14 मिलीमीटर। याद रखिए 14 मिलीमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर, और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों में फर्क है, ये सेंटीमीटर और वो क्या है मिलीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए अच्छा रहेगा, उसको भी सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ये तो एक टैबलेट का दिया हुआ है। अब ऐसा क्या गया, द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस भी दिए, कितनी रेडियस है बोलते हैं 7 मिलीमीटर वो दिया उन्होंने, रेडियस ऐसा सेंटेंस में दिया हुआ। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप इन द रैपर। यानी ऐसा है कि एक टैबलेट है छोटी सी, हाँ? और वो आपको क्या दिया उन्होंने, पेपर दिया हुआ है। क्या दिया है, पेपर, वो पेपर है। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप इन द पेपर। हाँ बताओ, रैप पेपर है वो, रैप पेपर क्या है ये गलत है। और फ्लैट टैबलेट बोला उन्होंने ना, हाँ ऐसी है टैबलेट, ये ऐसी टैबलेट है, बुझती नहीं, तुम्हारा समझ में आता है। फ्लैट टैबलेट है, रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7, रेडियस 7 मिलीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा, और इसकी थिकनेस है 5 है। थिकनेस कितनी है 5 मिलीमीटर। आप ये पोलो की चॉकलेट देखी क्या, पोलो की गोली, वो 14 मिलीमीटर डायमीटर है, चपटी गोली ऐसी, और 5 मिलीमीटर उसकी क्या थिकनेस है। अब ये एक जो टैबलेट है वो उनका कहना है कि इस रैपर में कितनी आएंगी, इस, अब ये रैपर को मैं ऐसा नहीं करते हुए ऐसा खड़ा करता, ये दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है 14 मिलीमीटर। अब बताओ, ये रैपर को थोड़ा खड़ा कर दिया, बताओ ये 10 सेंटीमीटर और ये क्या है। अब आप बताओ ये वाली टैबलेट आप इसके अंदर डाल सकते हो, कितनी डाल सकते हो, कितनी रेडियस है इसकी, डायमीटर कितना है 14, इसका भी कितना है, बराबर उसमें चला जाएगा। और ये टैबलेट डालोगे नहीं, आप ही नीचे आ जाएंगी। एक ऐसे कितनी डाल सकते, एक टैबलेट, दूसरी टैबलेट, तीसरी, कितनी टैबलेट, 20। बताओ आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका कनेक्शन एक्चुअली हाइट से आ रहा है ना, इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और टैबलेट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5 मिलीमीटर। अब क्या होगा, बहुत छोटी सी हाइट है, ये कब तक टैबलेट डालते रहोगे जब तक वो 10 सेंटीमीटर की पूरी हाइट खत्म नहीं होती है ना। तो क्या बताओ, या तो आप 10 सेंटीमीटर हाइट को इस हाइट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसके टुकड़े हो जाएंगे। बताओ 10 सेंटीमीटर हाइट को, ये कितनी हाइट है 5 मिली, लेकिन ये गलत होगा ना, क्यों, सेंटीमीटर को मिलीमीटर डिवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता। या तो दोनों सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर बना सकते हैं। इसको मिलीमीटर कैसे बना पता है, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, इसको 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने आप क्या बन जाएगा 100 मिलीमीटर, और ये कितना मिलीमीटर है 5, डिवाइड करो कितना आएगा 20। देखो 20 दिया है कि नहीं आंसर, 20 टैबलेट आ जाएंगे, क्योंकि 5-5 मिलीमीटर की कितनी टैबलेट आएंगे 20, बराबर 10 सेंटीमीटर हाइट हो जाएंगे। इस हाइट को इस हाइट से डिवाइड कर दो, टुकड़े कर दो उसके, उतने कितने टुकड़े हुए 20 टुकड़े, बराबर 20 टैबलेट इसमें आ जाएंगे। लेकिन सर ये करे कैसा, इसको करे कैसा है, देखो एक काम, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम, ये पूरी टैबलेट अंदर जा रही है, क्या अंदर, और अंदर देखो किसी भी फिगर के अंदर जाना है क्या होता है, मटेरियल, अंदर का मटेरियल, जैसे स्फीयर उसके अंदर का, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम है अंदर की जगह, टैबलेट का वॉल्यूम है अंदर की जगह, टैबलेट के अंदर कितना मटेरियल है वो। तो बताओ ये वाली टैबलेट पूरा इसके अंदर ही जा रही है ना, यानी वॉल्यूम से कनेक्शन है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालो। तो कैसे, इसका वॉल्यूम कैसे निकाले और इसका वॉल्यूम कैसे निकाले, बताओ।
बताओ उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ इन कौन सी टैबलेट, इन टैबलेट कौन सी टैबलेट है वो, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल टैबलेट। बताओ क्या है, रेडियस, रेडियस डायरेक्ट दी हुई कितना 7 मिलीमीटर, और क्या दिए हाइट H25, गलती कर रहे हो क्या, टैबलेट की बात चालू है, टैबलेट 7 मिलीमीटर, रेडियस और हाइट कितनी 5 मिलीमीटर। और अब बताओ अब किसकी बात करें, सिलिंड्रिकल रैपर। ये सिलिंड्रिकल रैपर एक्चुअली आधा दिया ना फिगर में, वो रैपर दिया हुआ है, टैबलेट नहीं दिए, वो क्या है रैपर, उसके अंदर टैबलेट है लगी तो छोटी छोटी। तो चलो बताओ इसको थोड़ा खड़ा कर दो, बताओ क्या है इसका डायमीटर दिया है ना, बताओ डायमीटर कितना है 40 मिलीमीटर। तो बताओ रेडियस, रेडियस R2 14/2 यानी कितना, बताओ हाइट कितनी H2 कितना 10 सेंट। एक काम करते क्या, सब तो मिलीमीटर में है, इसको भी मिलीमीटर बना लेते ना। तो बताओ 10 × 10 ये बन गया अभी 100 मिलीमीटर। कैसे क्या 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, रीजन लिखना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तुम्हारे स्केल में 1 सेंटीमीटर रहता है, उसमें लाइन 10 रहती है, हर लाइन को मिलीमीटर बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन रहती है 10 लाइन, 10 मिलीमीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो 10 से क्या करना मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना। तो चलो बताओ सर अब करें क्या, आपने टैबलेट की इंफॉर्मेशन लिखी, रेडियस और हाइट, रैपर पेपर की रेडियस और हाइट, यही तो बताया था ना मैंने, जो इंफॉर्मेशन लिखते जाओगे। फिर उसके बाद करें क्या, अब यही तो मेन रहता है, इसके बाद पहले ये काम है, उसके बाद R1 H1 R2 H2 वो सब ठीक है। मेन क्या है, मेन अब ये समझना है इन्होंने क्या बोला है, इसमें वो कितनी आएंगी, इसका मतलब वो वॉल्यूम है पूरा, वो मटेरियल यहाँ पे इस मटेरियल में आने वाला है। तो बताओ क्या फॉर्मूला बताया था, याद है, किसका वॉल्यूम बड़ा है, इसका ना। हाँ तो बताओ इसके वॉल्यूम को V2 नाम देते क्या, नहीं तो ले लेते। बताओ क्या लिखो, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर इक्वल टू क्या बताया था, क्या यन इंटू, या तो आप यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिख दो V1 और इसका वॉल्यूम क्या लिख दो V2, फिर इतना सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। बताओ बड़ा कौन है, V2 है ना, तो बड़ा इधर लिखना और यन इंटू, अब ये नहीं नंबर ऑफ टैबलेट, यन यानी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने हैं, ठीक है। चलो बताओ V2 कितना है, V2 सिलेंडर का वॉल्यूम, गलती तो नहीं कर रहे, R2 और H2। बताइए वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, तो टैबलेट का भी वही फॉर्मूला है ना, पाई और दोनों सिलेंडर्स का है। बताओ क्या फॉर्मूला, R1 और H1। बताओ पाई पाई, बताओ R2 कितना है 7 स्क्वायर, H2 भी तो दिया है 100 दिया है ना, ये R1 7 और H1 5। बताओ आपको पता है दोनों तरफ के सेम रहे तो कट जाते हैं। बताओ यन निकालना है ना, तो ये 100 रहने दो, 5 ने मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया। अब इसको किलोमीटर सेंटीमीटर मत लगाना, कुछ संख्या है वो, ये नहीं क्या टैबलेट्स की संख्या, उसको किलोमीटर सेंटीमीटर। Therefore कितनी टैबलेट्स 20 टैबलेट्स, Therefore 20 टैबलेट्स आर रैप। In the